नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आलोक और अब आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है आपकी बात आलोक के साथ। कुछ महत्वपूर्ण अपडेट के साथ आज आया हूं और वो महत्वपूर्ण अपडेट क्या है पहले वीडियो में जान लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो चलिए वो महत्वपूर्ण बातें क्या है आपको वीडियो में बताते हैं। पहला जो है स्टेट न्यूज़, स्टेट का न्यूज़ क्या है, स्टेट के एग्ज़ाम कब होगी, इसके बारे में आपको बताएंगे डिटेल से। और दूसरा जो है एक मुद्दा अभी छिड़ा हुआ है एनआईएस के ऊपर, क्योंकि जब से एक लेटर वायरल हुआ है एनसीटी का, तब से एनआईएस के ऊपर बहुत सारे चैनल पे या बहुत सारे लोगों द्वारा अलग अलग तरीके से बात किया जा रहा है। और तीसरा अपडेट जो है कि बीपीएससी की परीक्षा कब होगी, इसके बारे में भी अपडेट आपको जल्द देंगे। और चौथा और लास्ट जो अपडेट है वो है सक्षमता परीक्षा का मतलब क्या है और सक्षमता परीक्षा क्यों कराया जाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले स्टेट न्यूज़ की। तो स्टेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो संभावित तिथि जो पहले था वो 28 मार्च बताया गया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसे अप्रैल में ट्रांसफ़र किया गया। 27 अप्रैल को सूचना मिली कि एग्ज़ाम होने का चांस है, लेकिन अब इस तिथि में फिर से एक बदलाव जल्द देखने को मिलेगा और ये उम्मीद है कि अब जून जुलाई में एग्ज़ाम जाने वाला है। और इसका एग्ज़ाम जो होगा उसके बाद रिजल्ट आएगा और उम्मीद ये जताया जा रहा है कि स्टेट का जो रिजल्ट आएगा वो अपेयरिंग स्टूडेंट ये नहीं कहलाएंगे। अब ये कुछ नए सीटों के बढ़ोतरी के साथ बीपीएससी में इन्हें भी मौका दिया जाएगा। तो स्टेट का न्यूज़ तो हमें आपको बता दिया। अगर अभी भी आप चैनल पर नए हैं तो फिर से कहेंगे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि हर नोटिफिकेशन मेरा आप तक पहुंचता रहे। दूसरा बात है एनआईएस के ऊपर लेकर। तो एनआईएस को लेकर अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग प्रतिक्रिया दिया जा रहा था, लेकिन जो एनसीटी की तरफ से एक लेटर वायरल हो रहा है कि ये इस लेटर का मतलब क्या है, तो उस लेटर में आरटीआई किन्हीं ने लगाया था और उसमें पूछा गया था एनसीटी से कि ये कोर्स कितने साल का है, तो उन्होंने सेशन बताया था, साल नहीं बताया था, 17 से 19 सेशन बताया था। इसके अलावा उसमें एक और बात पूछा गया था कि गजट प्रकाशन को लेकर। तो गजट प्रकाशन को लेकर एनसीटी ने जो जवाब दिया है उसका उसका जो लेटर है उसका आप ट्रांसलेट करके देखिएगा। तो उसमें गजट प्रकाशन को लेकर यही कहा गया है कि जो है आपकी गजट प्रकाशन के लिए पहले ही मतलब जो है प्रकाशन के लिए भेज दिया गया था, प्रेस की गलती के कारण अभी तक गजट आपका छपा नहीं है। एक बात और कहेंगे कि आपको बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि आपको सबसे पहले लोकसभा फिर आपको राज्यसभा से पास कराना होगा बिल, तब जाके गजट आएगा। ये सब प्रक्रिया पहले हो चुकी है। गजट प्रकाशन के लिए बोला गया था, गजट प्रेस की गलती के कारण गजट प्रकाशन नहीं हुआ, तो इसलिए घबराइए मत। एनसीटी का जो जवाब आया है वो मेरे समझ से वो आपके लिए अच्छा है और एनआईएस वाले लोगों के लिए भी अच्छा है। पप्पू सर के द्वारा भी कल अपडेट दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट से जो है केस खारिज कर दिया गया था और केस जो है वो अब पटना हाई कोर्ट से बोला गया कि आप पहले पटना हाई कोर्ट से या जीतिए या फिर हारिए, उसके बाद हम निर्णय ले पाएंगे। और लार्जर बेंच देखने को मिलेगा एनआईएस के लिए पप्पू सर के द्वारा। और एडवोकेट भी कभी बड़े उन्होंने रखा है जिसका नाम आप सबको मालूम है कि कपिल सिब्बल को उन्होंने हायर किया था एनआईएस के लिए। तो चलिए एनआईएस की हो गई बात, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बीपीएससी परीक्षा की। तो बीपीएससी परीक्षा में जो है वो कुछ तिथि बताया जा रहा है जून, कोई बता रहा है जुलाई में एग्ज़ाम होगा आपका, कोई कह रहा है कि नहीं आपका एग्ज़ाम जो है अगस्त में हो रहा है। मेरे चैनल के माध्यम से बोला गया कि अगस्त में एग्ज़ाम होगा। तो फिर लोगों ने क्वेश्चन किया कि फिर तो TRE 4 कब होगा। तो आपको फिर बता रहे हैं कि TRE 4 जो है वो उम्मीद है कि अगले साल चला जाएगा। TRE 3 ही शिफ्ट करेगा अगस्त में, और इसमें कुछ सीटों के बढ़ोतरी के साथ नए लोगों को भी मौका दिया जाएगा जो स्टेट और सीटेट क्वालिफाइड होंगे। मतलब अगस्त तक जो क्वालिफाइड होंगे सीटेट या स्टेट, उनको मौका दिया जाएगा सीट बढ़ोतरी के साथ। अगर एग्ज़ाम स्टेट समय से हो जाता है तो स्टेट को ज़रूर मौका मिलेगा,
ये मेरे चैनल के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि आपको ज़रूर मौका मिलेगा स्टेट एग्ज़ाम के लिए। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं सक्षमता परीक्षा को लेकर। तो सक्षमता परीक्षा जो है वो बहुत अच्छा कहे तो रिजल्ट आया है। जिनका भी रिजल्ट आया है उनके लिए कहेंगे कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। 93.5% रिजल्ट आया है, यानी 1 लाख 1.5 लाख के आसपास शिक्षक पास किए हैं इस परीक्षा में। और जानबूझ के, कभी कभी ऐसा लगता है कि जानबूझ के ये पास कराया गया है ताकि जो फर्जी लोग थे, एक एक सर्टिफिकेट पे आपने देखा कि 4-4 लोग नौकरी कर रहे थे, स्टेट का हो या फिर सीटेट का हो, उस चीज़ पे 4-4 लोग नौकरी कर रहे थे। एक ही सर्टिफिकेट था और 4-4 लोग उस सर्टिफिकेट पे नौकरी कर रहे थे। तो इस चीज़ को विभाग जांच करेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा उसमें फर्जी लोगों को वहाँ से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है, एक और चीज़ कहना चाहेंगे कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है, मतलब कहने का मतलब कि जैसे बीपीएससी का TRE 3 का जांच चल रहा है EOU के द्वारा, और होली वाले दिन भी जांच चलता रहा। तो जैसे ही मतलब कहने का मतलब कि जैसे ही ये रिपोर्ट सौंपेगा EOU बीपीएससी को या फिर किन्हीं को कि ये दोषी पाए गए या फिर ये लोग थे शामिल पेपर लीक में, उसके बाद ही एग्ज़ाम का आप सोचिएगा। इससे पहले एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि नियम यही कहता है कि जब तक एक परीक्षा का जांच चल रहा होता है तब तक आप उस परीक्षा को फिर से नहीं करा सकते हैं। और आपको मालूम ही होगा कि अभी तक जो है TRE 3 का जांच चल रहा है। EOU के द्वारा लगातार जांच प्रक्रिया आगे बढ़ता जा रहा है और इसमें क्या निर्णय आता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी के अनुसार यही कहेंगे कि जो है बीपीएससी का एग्ज़ाम अभी बिल्कुल नहीं होगा जब तक जांच पूरी तरीके से हो नहीं जाता है। और जांच जैसे ही होगा उसी तरह आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। प्रिंटिंग प्रेस का बात हो रहा है कि प्रिंटिंग प्रेस को बदला हो जाए, तो ये जांच के बाद ही प्रिंटिंग प्रेस को बदला जाएगा। अभी कोई बदलने का बात विभाग की तरफ से नहीं कहा गया है। प्रिंटिंग प्रेस अगर गलती में पकड़ी जाती है, अगर वहीं से पेपर लीक होता है, हम तो जानते हैं कि पेन ड्राइव से आया, कहाँ से आया ये किसी को नहीं पता। प्रिंटिंग प्रेस से आया फिर या अधिकारी ही इसको वहाँ से लेकर आए, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस पर जो है बात चलती है कि यहीं से लीक हुआ है, तो उस प्रिंटिंग प्रेस को ज़रूर बदला जाएगा। और वैसे भी बदला जाएगा क्योंकि वो प्रिंटिंग प्रेस पहले से ही बदनाम है। तो इस अपडेट के साथ आपको छोड़ते हैं और बने रहिए मेरे साथ और जानिए मेरे साथ हर टीचर अपडेट मेरे चैनल पे। बने रहिए मेरे साथ, आपकी बात आलोक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल।